करते हैं वर्कशीट नंबर 47। ये आपकी 3rd to 5th क्लास की वर्कशीट है, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग देख लेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है, लेबल कर लेंगे। उसके बाद अपना वर्कशीट नंबर 47 डाल देंगे, अपनी क्लास डाल लेंगे, इसके अलावा डेट डाल लेंगे, अपना नाम, अपनी क्लास और सेक्शन, इसके अलावा अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या है। यहाँ लिखा है जब मुन्नू ने सीखे मुहावरे, ठीक है, यानी अब मुन्नू ने क्या सीखे हैं, मुहावरे सीखे। चलिए हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है देखते हैं। आज मुन्नू को गाने और बजाने की धुन सवार हुई, बस फिर क्या था, उसने एक थाली ली और उस पर चम्मच बजा बजा कर ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर दिया। यानी एक आपकी तरह छोटा बच्चा है जिसका नाम है मुन्नू, ठीक है, उसको क्या हुआ कि उसके भाई स्कूल तो जा नहीं रहे, अब शैतानी सवार हुई, और शैतानी में क्या सवार हुआ कि आज हम ज़ोर ज़ोर से गाएंगे भी और बजाएंगे भी। तो अब उसके पास ढोल ये सब चीज़ें तो थी नहीं, तो उसने क्या काम करा, एक थाली ली और चम्मच लेके ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया और कुछ भी अपनी तरफ से गाना गाने लगा। कुछ देर तो किसी ने कुछ नहीं बोला, परंतु जब पानी सर के ऊपर निकल गया, ठीक है, अब देखिए ये मोटा मोटा लिखा है ना कि हाईलाइट है, क्यों, क्योंकि ये एक मुहावरा है। पानी सर के ऊपर निकलना यानी बर्दाश्त से बाहर होना, यानी कोई चीज़ ऐसी जो बर्दाश्त से बाहर हो जाए, ठीक। तो दादी ने झल्लाकर कहा, अब तो कान खाना बंद करो, ठीक है, यानी अब दादी गुस्से में बोली। ये देखिए ये जो लिखा है ना झल्लाकर कहा, ये भी एक मुहावरा है, ठीक। और यहाँ जो लिखा है ना ये धुन सवार हुई, ये भी एक मुहावरा है, ठीक। लेकिन क्या है कि इसको इन्होंने हाईलाइट नहीं किया है। देखिए धुन सवार होना यानी किसी चीज़ की मतलब एक तरह से शुरू हो जाना कि नहीं मुझे यही काम करना है, उसको कहते हैं धुन सवार होना, यानी अपनी बात के पक्के हो जाना एक तरह से, ठीक है। और ये जो लिखा है ना झल्लाकर कहना होता है यानी गुस्से से कहना, ठीक है। अब तो कान खाना बंद कर दो, ठीक है। अब देखिए ये भी मुहावरा है, कान खाना यानी शोर मचाना, ऐसी बेकार की आवाज़ें जो हमें नहीं पसंद है हमारे कान में जाए और वो फिर भी हमारे कान में जा रही हैं, एग्जाम्पल के तौर पे शोर मचाना, ठीक। तेज़ शोर से मेरा सर फटा जा रहा है, अब सर फटा जा रहा है इसका भी मतलब है कि उनके सर में दर्द हो रहा है, उनको ये आवाज़ें बुरी लग रही। और वैसे भी जो हमारी दादी दादा बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको तेज़ आवाज़ें बुरी लगती है, उनके सर में दर्द होता है क्योंकि वो ज़्यादातर बीमार रहते हैं, है ना। अब क्या लिखा है, दादी माँ की डांट सुनकर मुन्नू सहम गया। अब ये सहम जाना भी मुहावरा है, यानी डर जाना, ठीक है, चुपचाप सुकून से बैठ जाना, तो ये सहम जाना भी आपका एक मुहावरा है। उसका ऐसा भोला सा चेहरा देखकर दादी माँ का दिल पसीज गया। अब ये दिल पसीजना भी मुहावरा, यानी कि दिल में अफसोस होना है हमने क्यों डाल दिया बेचारे बच्चे को, है ना, उसको कहते हैं दिल का पसीजना, तो ये भी आपका मुहावरा है, लेकिन इन्होंने इसे हाईलाइट नहीं किया। उन्होंने उसे गोद में बैठाकर प्यार से समझाया, क्या समझाया, कि अभी उनके सर में दर्द हो रहा है इसलिए वे शोर ना करे। यानी अब दादी ने उसे प्यार से समझाया कि देखो बेटा अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप अभी शोर मत कीजिए। कुछ देर आराम करने के बाद वे भी उसके साथ मिलकर गाना गाएंगी। यानी अब दादी ने उसे क्या तसल्ली दी कि अभी मेरे सर का जब दर्द ठीक हो जाएगा ना तो उसके साथ आपके साथ मैं भी गाना गाऊंगी। ये सुनकर मुन्नू खुश हो गया। उसने दादी से कहा, अच्छा दादी मैं तो शोर नहीं करूँगा, पर मुझे ये बताओ कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं खा रहा था, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि कान खाना बंद करो। ठीक, अब मुन्नू को तो पता ही नहीं था कि कान खाने का क्या मतलब है, जैसे अभी आपको भी नहीं पता था, मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरह से मुन्नू की दादी ने भी मुन्नू को बताया कि इसका क्या मतलब है। ये सुनकर दादी हंस पड़ी, क्योंकि अब बच्चों की बातें, छोटे छोटे बच्चों की नादानों वाली बातें सुन के तो मम्मी पापा हंस देते हैं ना, इसी तरह से दादी भी हंस दी। वे बोली, अरे नहीं, ये तो एक मुहावरा है कान खाना, इसका मतलब है शोर से परेशान हो जाना, ठीक है ना। मन्नू बोला, यानी अब दादी ने जब उसे समझाया कि इसका मतलब है कान खाने का कि शोर से परेशान होना, तो मुन्नू बोला, अच्छा अब समझा मैं, और क्या।
सच में आपका सर कहीं फट गया था। ठीक है, अब यानी कि वो बोलते हैं सच में क्या मेरा सर फट रहा था। ठीक है, तो मुन्नू को मतलब अब मुन्नू को ये बात समझ में आ जाती है। मुन्नू का भोलापन देखकर दादी से हंसे बिना नहीं रह गया। यानी अब मुन्नू ने फिर से ये कहा, तो क्या सचमुच आपका सर फटा जा रहा था मेरे शोर करने से। तो दादी फिर हंस दी। वे बोली, नहीं बेटा, ये भी एक मुहावरा है। ठीक है, शोर से सर फटने का अर्थ क्या होता है, शोर के कारण सर में दर्द होने लगना। ठीक है, अब वो शोर कर रहा था इसलिए उसकी दादी के सर में दर्द होने लगा। अब मुन्नू को अब मज़ा आने लगा। अब यानी मुन्नू को समझ में आने लगा कि ये मुहावरे हैं, इसमें कहा कुछ जाता है और उसका अर्थ कुछ और निकलता है। वह बोला, मुझे कुछ और मुहावरे सिखाइए। यानी अब अपने दादी से कहता है, दादी दादी मुझे कुछ और मुहावरे भी सिखाइए जो अच्छे हो, इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, ताकि मैं अपने दोस्तों को सुनाऊं जाके। ठीक, तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, दादी ने उसे कुछ और मुहावरे भी सिखाए। वे मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इन्हें समझकर वाक्यों में दिए गए खाली स्थान में लिखें। ठीक है, लिखिए। वाक्यों के अंत में आपको एक संकेत चित्र भी दिया गया है। यानी ये संकेतिक चित्र है, इससे आपको संकेत दिया गया है, यानी एग्जाम्पल दिया गया है, हिंट। ठीक है, चलिए तो हम लोग आंसर देख लेते हैं इसका, फिर आगे करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पहला मुहावरा क्या लिखा है, आँख का तारा। आँख का तारा होता है बहुत प्यारा। आँख के तारे का मतलब क्या है, बहुत प्यारा। दांत खट्टे करना यानी किसी को हरा देना। ठीक, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। ईद का चांद, ईद का चांद का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके मुहावरे हैं। मैं अर्थ साथ में बता रही हूँ तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। बुढ़ापे की लाठी यानी बुढ़ापे का सहारा। ठीक है, माँ बाप के लिए बच्चे बुढ़ापे की लाठी होते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनको सहारा देते हैं। ठीक है, बीगी बिल्ली बनना यानी कि सहम जाना। पहले तो बहुत शेर बनना कि मतलब मैं बहुत बहादुर हूँ, और जब बात बिगड़ने लगे तो भीगी बिल्ली बन जाना यानी डर जाना। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कहते हैं, देखिए पहला आपको लिखा है मुन्नू अपनी दादी की है, और देखिए यहाँ क्या बना है, आँख। तो आप क्या लिखेंगे, आँख का तारा। ठीक, ऐसे लिखा, बहादुर सैनिकों ने दुश्मन के दिए, तो क्या दिए, दांत खट्टे कर दिए। तो देखिए यहाँ दांत बनाए। इसी तरह से लिखा है, शेर को देखते ही सभी जानवर वहाँ से 9 2 11 हो गए। देखिए यहाँ 9 2 11 लिखा है आपके लिए। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखा है, जब से तुम दूसरे शहर में जाकर बस गए हो, तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाती है। तुम तो जैसे ईद का चांद हो गए हो। देखिए यहाँ चांद बना दिया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, कुशल अपने माता पिता की अकेली संतान है, वह उनके बुढ़ापे की लाठी है। ठीक है, वही बात हो गई। चलिए, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग बड़े भाई बहन से कमेंट्स में टाइप करवा सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी उसको। ठीक है, तो फिर आप अपने भाई बहनों से, मम्मी से, किसी से भी पूछ लेंगे मेरा जवाब, जो भी मैं आपको कमेंट से रिप्लाई करूँगी तो आप लोग वो कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया है, ऊपर दी कहानी में कुछ और भी मुहावरे लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या आप उन्हें ढूंढ सकते हैं, और उन्हें ढूंढ के नीचे लिखिए। तो देखिए, जब मैं आपकी स्टोरी पढ़ रही थी ये कहानी, तो मैंने आपको मुहावरे साथ के साथ बताए थे, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। आप लोग यहीं से जल्दी जल्दी देख लेंगे। क्या लिखा था, धुन सवार होना यानी कि किसी चीज़ का पक्का हो जाना कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, झल्ला कर कहना, ये भी मैंने आपको बता दिया था, गुस्से से कहना है ना। दिल पसीजना यानी कि नरमी आ जाना, रहम आ जाना किसी के ऊपर। ठीक है, और सहम जाना यानी कि मतलब डर जाना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊं, जो मुहावरे होते हैं ना, उनके हमेशा पीछे ना ज़रूर मिलेगा आपको, हमेशा। क्योंकि मुहावरे और जो एक और होते हैं ना, 2 होते हैं ये, तो इसलिए इनमें फ़र्क करने के लिए ये हमेशा होता है। तो क्या होता है, मुहावरों में हमेशा आपको लास्ट में ना मिलेगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, दिए गए चित्र को देखकर मुहावरे पहचानिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, ये होता है जो पुराने ज़माने लोग आपस में बोल देते थे ना, कुछ कोटेशंस टाइप की, वो। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, देखिए चिराग बना है और अंधेरा लिखा है, तो मैंने लिख दिया चिराग तले अंधेरा, क्योंकि चिराग के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है आरसी, और यहाँ लिखा है हाथ। हाथ बना है ना, तो ये लिखिए हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, ये पूरा एक मुहावरा है, ये उसका है, उर्दू से लिया गया है। इसे बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।
ठीक है। तो ये खैर बहुत लंबी बात हो जाएगी, हम इस पे नहीं जाएंगे। तो आप लोग ये लिख लेंगे। इसका ये जो चित्र है इसको बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस यहाँ नंबर 1 डाल के इसका और नंबर 2 डाल के इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक, इसके अलावा हम लोग अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।